आई एम साइका, वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से उपराष्ट्रपति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं उपराष्ट्रपति को जो है कहाँ पर बताया गया है, संविधान के किस ये में बताया गया है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मतलब कि उपराष्ट्रपति जिस तरह से अमेरिका में उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से अमेरिका को देख करके उससे प्रेरित होकर के हमारे भारत के संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। कह रहा है आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति का पद जो है वो भारत में पहले स्थान पे आता है। भारत का प्रथम नागरिक भी जो है राष्ट्रपति को माना जाता है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है उसका दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब हम विधायिका पढ़ रहे थे और विधायिका में जब हम राज्यसभा डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी मैंने ये बताया था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो वही बात कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अब हम जान लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बनने की योग्यता क्या होता है, अर्हताएं क्या होती है। तो सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे, लोकसभा का सदस्य बनना हो, राज्यसभा का बनना हो, विधानसभा का बनना हो, विधान परिषद का बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, तो उसके लिए एक जो है एक कॉमन जो अर्हता है वो क्या है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अच्छा, आपने राष्ट्रपति की वीडियो देखा है, आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप। ठीक है, तो इसे जो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत के राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। हालांकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं होगा लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसी तरीके से इस उपराष्ट्रपति को जो है भारत की राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके वो भाग नहीं होते हैं, उसके वो सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगला बात कर लेते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये जो है किसी लाभ के पद पर ना हो। एक और बात आप याद रखना, इसके लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रपति के पद पे अगर आप पद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता, उसकी जो है सहमति चाहिए होती है, उसका सपोर्ट चाहिए होता है। उसी तरीके से आपको जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के सपोर्ट चाहिए होगा। और ये कौन से लोग होते हैं? तो ये होते हैं संसद के ही सदस्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात कि हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। लगभग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के समान ही होता है। ठीक है, तो इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, सेम एज इट इज राष्ट्रपति के जैसा। ठीक है, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज अंतर है राष्ट्रपति से, और वो अंतर ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य भाग लेते थे वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते थे।
साथ ही जो है पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर और जो है आपका दिल्ली के भी विधानसभा के जो है सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। उसी तरह से हमने ये देखा था कि राज्य के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज आप नोट रख लेना और याद कर लेना अच्छे से कि इसमें केवल और केवल राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन विधानसभा के कोई भी सदस्य निर्वाचित हो या मनोनीत हो, कोई भी इसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है होता है। हमने इसको विस्तार से चर्चा किया था कि एकल संक्रमणीय विधि क्या होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व से हम कैसे जो है चुनाव करते हैं राष्ट्रपति में। हमने इसको विस्तार से चर्चा किया था। अगर आप राष्ट्रपति के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले के लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको उपराष्ट्रपति और बढ़िया से समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या चीज होता है और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका शपथ। ठीक है, तो शपथ हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। तो वही अगर वो अनुपस्थित हो तो कौन शपथ दिलवाता है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। लेकिन यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा जो है शपथ उपराष्ट्रपति को दिलवाया जाता है। ये चीज जो है आप याद कर लेना। आई होप कि आपको वीडियो के माध्यम से ही याद हो जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आप अपने कॉपी पे रिटन नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और ये जो है डायरेक्ट इन सब से प्रश्न पूछ दिया जाता है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दो या किसी भी पीसीएस एग्जाम का एग्जाम दो, या तो कोई वनडे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं आप, तो जीके जीएस में जो है इन सब चीजों से, इस पोर्शन से पूछ दिया जाता है प्रश्न। ठीक है, साथ ही अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। कहीं ना कहीं इससे प्रश्न यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है। तो आप जो है गौर से बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें, और जहां पे समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। और हाँ, आप व्यूअर्स से मेरा एक और अनुरोध है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हो सके तो प्रत्येक व्यूवर्स से एक ये अनुरोध है कि प्रत्येक व्यूवर्स कम से कम एक सब्सक्राइबर जो कि ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नए हो इस चैनल पे, उसको आप सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, ताकि चैनल को जो है ग्रोथ होने में सहायता मिले और आपको जो है और भी ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल कराया जा सके इस चैनल के माध्यम से। अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है। सेम राष्ट्रपति की पदावधि के समान जो है उपराष्ट्रपति के भी टाइम जो होता है, पीरियड, वो क्या होता है, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। 5 इयर्स की इसके कार्यकाल होती है। हालांकि ये चाहे तो अपने मर्जी से ये त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना स्थान रिक्त कर सकता है, उसी तरह से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके अपना पद रिक्त कर सकता है। हाँ, और साथ ही जो है अगर मृत्यु हो जाए, अनकंडीशनल जो है ये चीजें होती है। ठीक है, अगला जो चीज है वो निर्वाचन की अवैधता पर। अगर निर्वाचन जो है किसी गैर कानूनी ढंग से या तो फिर किसी तरीके से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो उपराष्ट्रपति के पद से रिक्त हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं इसके शक्तियां एवं कार्य की। देखो, उपराष्ट्रपति के पद के हिसाब से उपराष्ट्रपति का तो कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा होता है, ठीक है, ऐसे नहीं है। देखो, हमने ये चीज जाना था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है ऑफिसर होते हैं, पदाधिकारी होता है, ठीक है, यानी सभापति होता है, ठीक। तो सभापति होने के नाते जो है ये राज्यसभा में कार्य करता है, ठीक है। और इसको जो है शक्ति एज इट इज लोकसभा के अध्यक्ष के समान या तो फिर उसी की भांति होती है। अगला हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है और उनके काम को करता है। और उस टाइम को इनको जो सैलरी मिलती है और जो भी इनको सुविधाएं मिलती है वो सारी की सारी जो है राष्ट्रपति के समान मिलती है, ठीक है। और जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करेगा तो राज्यसभा के सदस्य के समान जो है इसको सैलरी मिलती है, इसका कोई खुद का सैलरी नहीं होता है। तो इस तरह आई होप कि आपको पूरी वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। थोड़े से समय में हमने पूरे उपराष्ट्रपति को बढ़िया से समझ लिया, ठीक है। थैंक यू। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।